कल तो अनाउंसमेंट भी हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन भी हो जाएगा। एक डर रहता है बहुत लोगों में, जो लोग समर्थन भी करते हैं अंदरूनी इस पार्टी को कि पता नहीं क्या होगा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने नरेटिव को लेकर उतनी बात नहीं होती जितना स्ट्रॉन्ग नरेटिव उधर से आता है। क्या कुछ सालों में इस नरेटिव में कुछ बदलाव आपने देखा है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब अब भारत की बात करने वाले लोगों की बात अब सुनी जाती है, और कितना असर आपको दिखाएगा? नहीं, असर तो डंके की चोट पे है। अभी जय श्री राम हल्का सा बोलो, देखो पूरा हाल गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। जय श्री राम, ये 2014 से पहले संभव नहीं था। नहीं, गुजरात में तो था, गुजरात में तो था, लेकिन जिस आतंकी हमले की हम बात कर रहे थे उसी से जोड़ता हूं और नैरेटिव की बात करता हूं। नैरेटिव में आज एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है हिंदुओं को जातियों में बांटने का चलाया जा रहा है। फूट डालो और राज करो। कांग्रेस ने तो राष्ट्रव्यापी जनगणना कराने की बात कर दी है। राष्ट्र में तो बची ही नहीं कांग्रेस। अरे सपना तो देखने दीजिए उनको। सपने देखने का उनको अधिकार है और उनके पास टाइम भी है सपना देखने का। अभी 5 साल और है उनके पास आराम से सपने देखने का टाइम, क्योंकि भारत की जनता ने मन बना लिया। और मन क्यों बनाया है? यहां बैठी नारी शक्ति को साक्षी मानते हुए मैं ये बात कहता हूं। अभी भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ, बेटियों के लिए भारत की संसद और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हुआ। अच्छा लगा, ऐतिहासिक है, चमत्कारिक है, दुनिया के किसी लोकतंत्र ने पहले कभी नहीं किया। हो सकता है यहाँ बैठी हमारी कोई बेटी और बहन कल संसद में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रही हो, 33 पद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम इस सरकार ने जो किया वो ये आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम ये किया कि 11 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण करा के दिया। ऐसे इलाकों की कल्पना करना, मेरी बहन तुम बहुत ध्यान से सुन रही हो, कल्पना करना उस माँ उस बेटी की हालत जो तबीयत भी खराब हो तो शौचालय जाने के लिए अंधेरा होने का वेट करती थी। 4 लोग साथ में जाए, 4 बहनें तो जाएगी वरना नहीं जाएगी। कोई आता दिख जाए तो ये कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं। कोई मान तो माता के बहन के सम्मान के लिए इससे बड़ा कदम क्या हो सकता था? और नैरेटिव की बात पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर बोला था कि भारत में सबको शौचालय मिल जाएगा तो भारत विकास के रास्ते में चल पड़ेगा। बोला और भूल गए। बनाया किसने? ये उज्ज्वला के 11 करोड़ कनेक्शन किसने दिए? नल से जल का कनेक्शन किसने दिया? और ये खाली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, इससे बड़ा एक एग्जांपल आपको देता हूं। वर्ल्ड बैंक के हेड ने अभी 4 दिन पहले बोला कि पिछले 6 साल में भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो काम हुआ है, अगर मोदी नहीं होते तो वो काम होने में 50 साल लगते। 6 साल में करके दे दिया। 85% फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत की जीडीपी के 85% का बराबर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है इस देश के अंदर। नैरेटिव की बात आप करते हो, नैरेटिव था लाल किले से खड़े होकर भारत का प्रधानमंत्री बोलता था हम 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है। बोलता था एक प्रधानमंत्री ऐसा था इस देश में कि 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है। अगर 100 रुपए भेज के 15 रुपए जाता है तो बीच में क्या तेरा बाप खाता है? पूरा परिवार खाता है। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये किसी आदिवासी इलाके में आखिरी कोने में बैठे हुए आदिवासी को भी अगर सेंटर से 2000 रुपए महीना आता है, 2000 चलता है उधर से, उसके खाते में 2000 पूरा का पूरा जाता है, क्योंकि बीच में किसी का बाप नहीं खाता है। जनधन अकाउंट 50 करोड़ जनधन अकाउंट। 11 करोड़ किसानों को हर महीने का जो लाभ दिया जा रहा है वो अलग, शिक्षा में जो प्रगति हुई वो अलग। चंद्रयान तो जा रहा है, चंद्रयान तो जा रहा है, चंद्रमा पे उतर रहा है, लेकिन गांव-गांव में, गली-गली में, आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में भी बदलाव की तस्वीर, चमकते हुए भारत की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं तुम कितना झूठा नैरेटिव चला लो,
इन जात में पात में बांटने की कोशिश कर लो, ये सड़कों पे नकली आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर लो, सड़कों को बंद करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये हिंदुस्तान का युवा यहाँ पे बैठा है, इसको पता है कि अगर अपने भविष्य के लिए खड़ा होना है तो पूरी दुनिया जिसके पीछे खड़ी है नरेंद्र मोदी, उसके पीछे भारत की एक एक संतान डंके की चोट पे खड़ी होगी।